स्वामी है, इसमें मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था और उसके बाद में दूसरा श्लोक है। मिला नहीं क्या, भेजा नहीं क्या अभी तक? श्लोक भेजा कि नहीं भेजा? हाँ, मंगलाचरण ही तो। मंगलाचरण के बाद क्या है, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनिहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। यस, जिनकी अरहंत भगवान की बात कर रहे हैं। कैसे अरहंत भगवान? जिनकी वाणी बिना बोले भी समस्त जगत का कल्याण कर रही थी, हो रही थी, जो बड़ा आश्चर्य है। और फिर कल देखा था जिनकी विभूतियाँ, जो विभूति हैं उनकी, वह क्या है? छत्रत्रय और चंवर, भामंडल, अशोक वृक्ष, देवदुन्दुभी और पुष्पवृष्टि, सिंहासन और देवध्वनि, और एक बज गया है, बाजे बज गए, देवदुन्दुभी भी बोला ना, सिंहासन हो गया, चंवर हो गए, वृक्ष हो गया, पुष्पवृष्टि हो गई। अरे गजब कर रहे हो आप लोग। देवध्वनि हो गई, भामंडल, कहाँ बोला? नहीं, हमने तो नहीं सुना, मैंने तो रिकॉर्ड देख लूँगा फिर से जा करके। भामंडल नहीं हुआ। ऐसे करके भगवान के जो विभूतियाँ हैं, उसके अलावा भगवान जहाँ से निकल जाएं वहाँ पर सारे के सारे जो रोग मरी दुर्भिक्ष कहीं फैल रहे हो, अरे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। 100 योजन तक भगवान के निमित्त से सुभिक्ष हो जाता है। मतलब दिव्य प्रभु, दिव्य व्यक्ति किसी स्थान पर रहें तो सब जगह के आसपास का वातावरण क्या है? प्रशस्त, मांगलिक, उत्तम हो जाता है। 6 ऋतु के जो फल फूल हैं वो सब आ जाते हैं। आम का मौसम नहीं हो तब भी क्या खाने को मिलते हैं? आम। तो नियम वाले खाएंगे कि नहीं खाएंगे फिर उस समय? खजूर का टाइम नहीं हो, नारियल का टाइम नहीं हो, सब चीज़ें क्या होती है? फलती चली जाती है। फूल भी आ जाते हैं, फल भी आ जाते हैं। पृथ्वी में सब जगह आनंद ही आनंद। मतलब एक भी ऐसी स्थान नहीं रहता उस समय जहाँ भगवान है कि कोई व्यक्ति दुखी हो, शोक में हो, संताप में हो, कोई युद्ध हो रहा हो, कोई लड़ाई हो रही हो। सब के सब चीज़ें शांत होती है भगवान की विभूति। ऐसा कहते हैं ना कि महान व्यक्ति आ गए, समझ लो कोई झगड़ा हो रहा, ऐसे में एकदम तत्काल महाराज जी आ गए तो क्या करेंगे अपन? अरे भैया महाराज जी आ शांत हो गए। मतलब महाराज जी सामान्य का इतना प्रभाव रहता है। भैया तुम गिर नहीं जाना, इधर आ जाओ दादा, इधर आगे आ गया और आ गया। हाँ, अभी कुछ का कुछ हो जाएगा। तो उनका ही इतना प्रभाव रहता है। तो जो अरिहंत भगवान घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए हैं, उनका क्या दिव्य अतिशय रहता है। देवतागण आकर के उनकी इस प्रकार की विभूतियाँ प्रकट करते हैं। ज़मीन साफ, आकाश साफ, दिशाएं साफ, ये सब क्या है? उनकी विभूतियाँ। इस प्रकार की विभूति अन्य किसी भी के नहीं होती है। ऐसे अरहंत भगवान, तस्मै आत्मने नमः, उन अरहंत भगवान के लिए नमस्कार। अब ये जो कुछ हो रहा है, जो उनकी वाणी भी हो रही है, तो उसके लिए शब्द दिया है अनिहितुः। अनिहितुः यानी जो बिना इच्छा के कर रहे हैं। 2 मतलब है उसके। एक तो वो वचन जो खिर रहे हैं वो बिना इच्छा के खिर रहे हैं, वो अपन ने समझ लिया। दूसरा अर्थ है कि उनको वो करके कोई बदले में चीज़ें नहीं चाहिए है। वो बदले में कुछ आशाएं नहीं लगा के बैठे हैं। ना जिनके प्रति कर रहे हैं उनसे आशा है, ना जो देखने वाले हैं उनसे आशा है, और एक चीज़ है जो देख नहीं रही लेकिन अपने आप हो जाती है, ना उससे आशा है। क्या चीज़ है वो? एक चीज़ ऐसी है, हमको आपसे कोई आशा नहीं है, हम आपको प्रवचन दे रहे हैं, हमको आपसे नहीं चाहिए कुछ, आपसे कुछ नहीं, इन लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ पंडित जी तुम अच्छे समझदार हो, हमको सब पता है, इनसे तो कुछ नहीं चाहिए है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ से ज़रूर चाहिए है। काय से? काय से चाहिए है? कर्म से। हमको आपसे क्या लेना देना है भैया? आप लोग क्या दोगे और क्या कर लोगे? हम तो ये कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा?
पुण्य मिलेगा। तो दिमाग में क्या बैठा हुआ है? पुण्य। मतलब हमको चाहिए ज़रूर, भले डायरेक्टली नहीं चाहिए है, कैसा चाहिए है? इनडायरेक्टली चाहिए। हम इन लोगों से कुछ भी नहीं मांगेंगे, जिनका हमने अभिषेक किया, इन भगवान से, चैत्यालय से कुछ भी नहीं मांगेंगे। लेकिन हम कहाँ निगाह लगाए हुए हैं? पुण्य के ऊपर। तो हमारी इच्छा है, हम जो काम कर रहे हैं, क्या बिना इच्छा के कर रहे हैं? आप लोग मंदिर आते हो तो क्या बिना इच्छा के आते हो? काहे के लिए आते हो? शांति के लिए, सुख के लिए बाहर से। और उसका कैसे होगी? अरे पुण्य होगा तो सुख शांति होगी। तो क्या भरा हुआ है? पुण्य चाहिए है, पुण्य चाहिए है, पाप का अभाव। तो आपकी हमारी बात है जो अलग है, लेकिन हम अरिहंत भगवान के लिए विचार कर रहे हैं कि क्या अरिहंत भगवान जब प्रवचन दे रहे हैं और उनका प्रभाव फैल रहा है, तो वो क्या चाहते हैं? जो लोग सुनने आ रहे हैं उनसे क्या चाहते हैं? ये लोग सुने और उसके बदले में अर्घ चढ़ा करके जाएं। ये लोग सुने, जा कर के मेरी प्रशंसा सब जगह फैलाएं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? भगवान नहीं चाहते हैं? अपनी प्रशंसा नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। पूजा पाठ नहीं चाहते हैं। चलो जाने दो, इन लोगों से कुछ नहीं। जो लोग देवता हैं, कम से कम हाँ वो लोग अष्ट प्रातिहार्य बनाते रहें, वो लोग काम करते रहें, क्योंकि वो लोग देखेंगे ना, हाँ भगवान की प्रवचन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपना काम हो रहा है, चलो लगाते रहो, सम और शरण लगाते रहो। तो जो देखने वाले हैं उनसे कुछ चाहते हैं वो कि देवता प्रसन्न होते रहें और काम करते रहें? नहीं चाहते। ये थे बाहर के। अब भीतर के पुण्य कर्म तो चाहते हैं वो, कि अपन प्रवचन दे रहे हैं इतना अच्छा अच्छा, जगत के जीव मुनि पद धारण कर रहे हैं हमारा बात सुन करके, और सम्यक दर्शन ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मोक्ष में जा रहे हैं हमारे कारण से। तो हमको क्या मिलेगा? भगवान को पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान, दो अलग अलग बातें हैं। भगवान पुण्य चाहते हैं कि नहीं, एक, और भगवान को पुण्य मिलता है कि नहीं, दो। अनिहितु का अर्थ समझा रहा हूँ मैं आपको। भगवान बताओ पुण्य चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? पुण्य नहीं चाहते हैं? हाँ कि ना? नहीं चाहते हैं। चाहते हैं? पुण्य नहीं चाहते हैं। तो फिर मज़ा कैसे आएगा? पुण्य से नहीं आता है, पुण्य बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। भगवान अरिहंत परमात्मा समो शरण में विराजमान, वो एक इतना सा भी पुण्य का परमाणु नहीं चाहते हैं। ना पुण्य का बंध चाहते हैं, ना पुण्य का उदय चाहते हैं। वो अपनी आत्मा से प्रसन्न होते हैं, आत्मा में लीन होने से प्रसन्न होते हैं। जो सच्चा सुख है वो पुण्य से नहीं होता है, वो आत्मा से होता है। दूसरों की बैसाखी पकड़ पकड़ करके कब तक खुश रहेंगे? पुण्य के निमित्त से कब तक खुश रहोगे? कभी खुद से भी तो निकाल के लाओ। नहीं आया समझ में? पुण्य जो है वो अपन है कि दूसरी चीज़ है? दूसरी चीज़ है। तो भगवान अब सामर्थ्यशाली अनंत वीर रूप हो गए, हम क्यों दूसरे का सहारा लेंगे? हम अब खुद से ही सुखी होंगे, हम कोई पुण्य से सुखी नहीं होंगे। इसलिए हमको पुण्य चाहिए ही नहीं, और ना हम पुण्य से सुखी हैं। खा पी करके, मेल मिलाप करके, बातचीत करके, घूम फिर करके भगवान खुश हो रहे हैं क्या? नहीं। काय से खुश हो रहे हैं? काय से खुश हो रहे हैं भगवान? अपनी आत्मा में लीन होने से। ठीक है ना? इसलिए पुण्य नहीं चाहिए, ये सरल था। दूसरा प्रश्न, पुण्य आता है, बनता है कि नहीं बनता है भगवान के? अरिहंत की पूछ रहे, सिद्ध की नहीं। सिद्ध भगवान तो पूरी मुक्त हो गए। अरिहंत भगवान के पुण्य बनता है कि नहीं जब वो प्रवचन देते हैं? तो है? बोलो। नहीं बनता है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना हम आपको प्रवचन दे रहे, पुण्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। हमको बन रहा है, और भगवान को नहीं बन रहा है। बताओ बड़ा कौन? अपन काम करे तो पुण्य बन रहा है, भगवान काम कर रहे कोई पुण्य भी नहीं बन रहा है। भगवान को पुण्य नहीं बनता है, भगवान को पुण्य नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। बंधन का अभाव हो चुका है।
यद्यपि अभी बंधे हुए हैं वे, लेकिन बंधन का अभाव हो चुका है। मतलब पुराना पुण्य है उसका उदय आ रहा है। अभी भी शरीर से बंधे हुए हैं, अभी भी कर्म से, अघातिया कर्म से बंधे हुए हैं लेकिन बांध नहीं रहे हैं। बंधे हुए हैं लेकिन बांध नहीं रहे हैं, ना पाप बांध रहे हैं ना पुण्य बांध रहे हैं। पुण्य पाप के बंधन से फ्री हो गए। ये होते अरिहंत भगवान। आता है साता वेद नहीं, और जाता है उसको बंधन नहीं बोलते, आना जाना होता है। तो जो फल आ रहा है, ये सारा विभूति दिख रही है, वो कहाँ से दिख रही है? पुराने पुण्य से दिख रही है। जैसे अभी अपना जीवन चल रहा है, कहाँ से दिख रहा है? पुराने पुण्य से दिख रहा है। और जो अभी हो रहा है वो बाद में दिखेगा, पुण्य भी और पाप भी। अभी जो कर रहे हो ना वो दिखता नहीं है, वो बाद में दिखता है। और अभी जो हो रहा है ना उसका हो चुका है। तो ऐसे जो ना पुण्य की वांछा कर रहे हैं, ना लोगों से कुछ वांछा कर रहे हैं, ना इच्छा पूर्वक क्रम से बोल रहे हैं, ऐसे जिनके वचन हैं उन अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। बोलो महावीर भगवान की जय। मंगल मूर्ति परम